सूचना का अधिकार कानून कितना मजबूत हुआ राजस्थान में, आज इसी पहलू पर बातचीत के लिए हम मौजूद हैं। मैं सचदेवा साहब आपका रुख करना चाहूंगा। इस पूरी तस्वीर को देखने के बाद एक बात तो समझ में आती है, ना तो महकमे के लोग इसको ठीक से समझ पाए हैं, न जनता ठीक से समझ पाई है। अगर कहीं पर निराशा भी हाथ लगती है तो आगे से आगे इस पर शिकायतों का प्रावधान है, जुर्माने का प्रावधान है और ऊपर तक दरवाज़ा खटखटाया जाता है, लेकिन आखिरी दहलीज तक भी ज़्यादातर लोग नहीं पहुंच पाते। जो लोग जुड़े हमारे साथ उनका भी कहना था कि निराशा हाथ लगी। ये बीच की निराशा क्यों? मैं आता हूं, दो दर्शक जुड़ चुके हैं, उनसे बात करके। जाकिर साहब है बीकानेर से और अशोक पंडित जी अजमेर से हमारे साथ है। जाकिर साहब नमस्कार। नमस्कार साहब। बताएं साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी बात पूरी सुनिए कि हाँ जब भी कोई पार्टी अगर चुन के सत्ता के अंदर आती है तो वो शपथ लेती है, और शपथ लेती है कसम खा के। और गवर्नमेंट कर्मचारी है वो भी कसम खा के ड्यूटी करता है। भाई सरकारी पुलिस में हो चाहे किसी भी महकमे में हो, वो भी कसम खाता है। तो ये क्या झूठी कसम खाते हैं कि हम अपनी वफादारी से काम करेंगे, हम अपने देश के लिए ये करेंगे, झगड़ा करेंगे, पूछता करेंगे। तो ऐसे फॉर्मेलिटी ये शपथ तो बेअसर हुई, उसी के बाद तो कानून लाना पड़ा। कई तरह के कानून है, अब तो जवाबदेहिता के कानून की बात होने लगी है। शुक्रिया बहरहाल बिग फाइट से जुड़ने के लिए। अशोक जी आप क्या कहना चाहेंगे? और आने वाले टाइम में बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जी सर। अशोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ सर, मैं ये कह रहा था। हाँ जी, मैं ये आपसे कह रहा था सर कि ये सूचना का अधिकार जब प्राप्त हुआ था लोगों को तो जनता बहुत खुशी थी। लेकिन आज जनता को इतनी निराशा हाथ लगी है और जनता ये महसूस करने के लिए इमरजेंसी है और जनता अपने अधिकारों को भूल जाना चाहिए। भले बजट हो या किसी भी बात के लिए आप इनसे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो इन्होंने कर दिया वो फाइनल है और जनता इसका जवाब देगी इनको। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सचदेवा साहब क्या लगता है, किसकी विल पावर में यहाँ कमी है? पॉलिटिकल विल कम है या फिर ब्यूरोक्रेसी का इसमें लगता है कि वहाँ रोल कम हो जाता है? दोनों जगह ही समस्या है। पॉलिटिकल विल इस रूप में कम है कि उनको अब इसमें कहीं कुछ ज्यादा लाभ दिखता नहीं, इसलिए वो शांत हैं। जो जैसे चल रहा है वो चलता रहेगा। जहां तक ब्यूरोक्रेटिक विल का प्रश्न है, दोनों प्रश्न है, क्योंकि जब तक चीफ सेक्रेटरी लेवल, सेक्रेटरी लेवल या एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लेवल, जो भी उनके हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, नीचे दबाव नहीं डालेंगे अपने स्टाफ पर, तब तक नीचे वाला स्टाफ आपको आगे सूचना नहीं देगा। और अगर विल पावर दोनों जगह नहीं है तो इसीलिए ट्रेनिंग नहीं है, इसीलिए आज तक एक्ट की पुस्तकें नहीं है। एक्ट की पुस्तकें नहीं है जब उनको पता ही नहीं है। यहां तक मैं आपको अर्ज करूं कि कुछ विभाग ऐसे हैं जहां उनको डिक्लेयर किया गया है एसपीआईओ और उनको पता नहीं है कि सब सूचना अधिकारी वो हैं। विशेषकर मेडिकल डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं और पीएचसीज के इंचार्जेस सभी एसपीआईओ डिक्लेयर्ड हैं। कुछ लोग आपने सुना अभी जुड़े थे, उनका कहना था निराशा हाथ लगी है, हम वहां गए यहाँ गए, जुर्माने लग गए। जैसे कि कमलकांत जी ने कहा कि मैंने सूचना मांगी नहीं मिली, यहाँ तक कि जुर्माने का प्रावधान हो गया, जुर्मानों का भी भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद की परिस्थिति क्या होनी चाहिए? ऐसा इसमें भी दो चीजें हैं। जहां तक कहते हैं जुर्मानों का नहीं हुआ, जुर्माना विभाग नहीं जमा कराता है, जैसा कमल जी ने कहा। जुर्माना इंडिविजुअल के ऊपर लगता है और उस व्यक्ति को देना होता है। ये कहना कि जुर्माने का प्रभाव नहीं है, बहुत अधिक प्रभाव है जुर्माने का। और जुर्माने रिकवर हो रहे हैं, स्लो हैं, रिकवर हो रहे हैं। मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि जो मेरा अनुभव था, मुझे 2 साल बहुत छोड़े हो गए, परंतु उस दौर में परसेंटेज क्या रहा होगा? और एक मिनट अर्चना जी आ रहा हूं मैं। परसेंटेज 50-60% के मतलब बेहतर तो कहा जा सकता है। एक और सवाल है, मैं अर्चना जी उसके बाद आपके पास में आऊंगा। सूचना आयोग में रिटायर्ड नौकरशाह पुलिस अफसरों की नियुक्ति को लेकर भी दरअसल एक बहस छिड़ी हुई है अंदर खाने में कि ऐसा होगा तो फिर जो ट्रांसपेरेंसी की हम बात करते हैं, सिस्टम के लोग ही होंगे तो उनको पता है लूपहोल्स क्या है और उनको कैसे रोकना है। ऐसे में कैसे ट्रांसपेरेंसी लेकर आएंगे? नहीं, हमने केवल नौकरशाह को लेकर के किया है। अगर आज किसी रिटायर्ड जज को लगाएंगे तो वो भी एक तरह का नौकरशाही है, क्योंकि उसमें कहीं अंतर नहीं है। और अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से या जुडिशियल साइड से कोई ऑफिसर्स नहीं लेंगे और बाहर के बिल्कुल ले लेंगे तो उनको प्रक्रिया का पता नहीं चलेगा, क्योंकि प्रक्रिया तो आपको करनी पड़ेगी। एक अपील है आपके पास, उसके ऊपर हाईकोर्ट तक मामला चले जाते हैं, तो जब तक वो सारी चीज समझे नहीं होंगे तो उनको पहले ट्रेनिंग देनी पड़ जाएगी आपको। नहीं, सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी थी जिसमें कहा गया कि सूचना आयोगों में अगर जजों की नियुक्ति हो जाएगी तो शायद मामला आसान हो सकता है। वो टिप्पणी थी और वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर को रिवर्स कर दिया जी। तो इसलिए उन्होंने भी अनुभव किया कि गलत है और उन्होंने रिवर्स कर दिया।
अश्विनी जी, सूचना के अधिकार का विभाग जो है, विभाग एक नियमों में बंधा रहता है और नियमों में उसको समयावधि में उत्तर देना होता है। तो जो एप्लीकेशन आती है उस एप्लीकेशन पे कार्यवाही एक समय अंतराल के अंदर यदि उस विभाग के अमुक विभाग में भेजी जाती है और उस विभाग में भेज के उसका एक समयावधि और उसकी जवाबदेही ऑलरेडी तय होती है। आपको आप मेरे ख्याल से 4 से 5 दर्शकों ने और कमलकांत जी ने बताया अश्विनी जी, तय अवधि में जवाब नहीं मिला। तय अवधि में यदि जवाब नहीं होता तो उसके पीछे कुछ कारण होते हैं। उन कारणों का जानकर के देखें हम, और जहां तक मुझे जानकारी है, जब आप कारण बता दीजिए ना मुझे, क्या कारण होते हैं? किस विभाग में किस तथ्यात्मक कैसी टिप्पणी पूछी गई, क्या वो जानकारी है, क्या वो लिखित में जानकारी, क्या वो रिकॉर्ड में उपलब्ध है, यानी जैसे 1947 की जो बात कर रहे थे, क्या वो रिकॉर्ड में किस लेवल पे कहाँ उपलब्ध है, कहाँ रखा है वो रिकॉर्ड, वो भी देखना पड़ता है। तो ये जो ये डिपार्टमेंट तो वो दे सूचना कि नहीं हमारे पास नहीं है 20 दिन की, उसके अंदर है। और दूसरी बात ये अश्विनी जी, एक बात इसमें सचदेवा साहब से बोल रहे थे कि जो योजनाओं पे कितना किस मद पर कितना खर्चा किया गया है, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के मैं तो इस पर जवाब लेता हूं, आपसे लेता हूं। अर्चना जी आपकी बात कही, क्या सचदेवा जी को जो कहा उस पर क्या कहना चाह रही हैं? देखिए, सचदेवा जी ठीक कह रहे थे इस समय कि यदि कानून के तौर पर देखें तो बहुत सारे ऐसे हैं कि जिसे पेनलाइज किया गया हो और व्यक्ति विशेष या अधिकारी विशेष को किया है तो उसने हो सकता है सूचना आयोग की तरफ से डिले हुआ या किसी भी कारण, कई बार कोर्ट से भी रिकवरी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं दिया गया हो, यदि आपने न्यायालय की शरण ली हो तो निश्चित रूप से जो पेनल्टी थी दी गई। लेकिन इसमें एक मुझे तो अर्चना जी आप ये समझा दीजिए, 10 साल की बात की जा रही है, यूपीए गवर्नमेंट थी, उसमें कुछ राज्य बीजेपी का रहा, फिर कांग्रेस आई। अशोक गहलोत जब मुख्यमंत्री थे, राजस्थान में आरटीआई के कानून को प्रभावी करने के लिए निजी प्रयास सरकार के क्या रहे? कहते हैं एक बच्चा अगर किसी शख्स का है तो उसको पालने के लिए पूरी मशक्कत वो शख्स करता है। कानून राजस्थान से ये आइडिया आया, राजस्थान से इम्प्लीमेंट में आया, देश में अमल में लाया गया, राजस्थान में ही ये दम तोड़ रहा है। क्या उस वक्त चिंता नहीं हुई? अश्विनी जी, राजस्थान में दम नहीं तोड़ रहा है और इनफैक्ट आरटीआई के समकक्ष और भी कानून लाने के हमने प्रयास किए ट्रांसपेरेंसी के लिए। अब दुर्भाग्य है कि ये लोग शासन व्यवस्था परिवर्तन होता है ना तो उसके साथ उसको होल्ड पे डालने का प्रयास करते हैं। ट्रांसपेरेंसी के माध्यम से यदि आप ये चाहें कि हम लोग सचमुच में हम लोग बिल्कुल पारदर्शी प्रशासन देना चाहते हैं, दावे तो सब करते हैं लेकिन करना नहीं चाहते, इसलिए आप हर प्रक्रिया को लंबित कर सकते हैं। अभी जो हमारे साथ आरटीआई एक्टिविस्ट बैठे हुए हैं, इनकी तो दुविधा ये हो जाती है कि ये चाहते हैं सूचना लेकिन ये स्टिग्मेटाइज होते जाते हैं। यदि ये बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं तो इनको उन प्रशासनिक अमलों में इस तरह से कहा जाता है तो आरटीआई एक्टिविस्ट है, जैसे इनके प्रति एक दुर्भावना सी होनी शुरू हो जाती है और ये चीज सबसे गलत प्रवृत्ति है। ये अरे आप निमिषा जी, आप बीजेपी कांग्रेस क्यों लाना चाह रही हो या प्रशासनिक कोताही को अपने माथे क्यों मर रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। एक सारगर्भित बहस चलती है तो बीजेपी का छौकन लगाना शुरू करती हो ताकि आपके नेता देखें कि आप अच्छा डिफेंड करके आ गए। क्या प्रशासन दे रहा है सूचना? आप प्रशासन की जिम्मेदारी क्यों ओढ़ना चाह रहे, समझ से परे है। और सच्ची बात है आपके नरेंद्र मोदी के शासन में अपारदर्शिता बढ़ी है। यदि पारदर्शिता होती तो गुजरात पावर कॉर्पोरेशन सबसे बड़े भ्रष्टाचार जो कि नरेंद्र मोदी के शासन में हुआ उसकी प्रतियां मिल जाती जो कि कांग्रेस के कई प्रतिनिधियों ने और स्वयंसेवी संस्थाओं ने मांगी। लेकिन आप बीच में बोलकर गरिमा को खत्म मत करो डिबेट की। देखिए आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये गंभीर चर्चा हो रही है बीच में बीजेपी ऐसे सबसे भ्रष्ट पार्टी है बीजेपी। हमला है आज सबसे बड़ी उपलब्धि देखिए। सचदेवा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं दोनों को इंटरप्ट करूंगा। मैं निमिषा जी और अर्चना जी दोनों को लिमिट दोनों को एक बार रोकना चाहूंगा। जी मैं एक अनुरोध जी बताएं प्लीज। ये कहना कि सूचना नहीं दी जा रही है, मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूं। इसलिए स्वीकार नहीं करता हूं कि केवल आज अगर लंबित भी माने तो 14,000 मुकदमे इतने सालों से लंबित है। एक साल के अंदर कम से कम नहीं आते हैं तो 5,000 मुकदमे आते हैं। ये केवल जितने आवेदन होते हैं उसके 5 से 10% के अंदर के हैं। बाकी 90% अगर आवेदन गए हैं उसमें सूचना तो दी गई है। सूचना नहीं मिलने पर परिवादों की अगर संख्या की बात की जाए तो ये 50,000 से ऊपर चली जाती है। तो फिर ऐसे हालात में क्या करेंगे? नहीं, सूचना नहीं देने पर परिवाद हैं कहाँ? ये जो परिवाद सूचना आयुक्त के पास, मैं आपसे अनुरोध करूं, ये परिवाद किस तरह के हैं? किसी ने उसको सोचा नहीं है। परिवाद के रूप में वो ना तो वहां आए हैं। हुआ ये है कि फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी ने कतिपय आदेश दे दिए सूचना के जो उसी के अधिकार के अंदर है और उस व्यक्ति को जाना उसी फर्स्ट एपेलेट अथॉरिटी के पास था कि मुझे आप सूचना दिलाइए, आपने देने का कहा था और आपका अधीनस्थ अधिकारी नहीं दे रहा, जानकारी नहीं है, लापरवाही है। उसको जबरदस्ती
ये लेकर के और हम दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए उसके लिए बहुत बड़े पुरुषार्थ और जिजीविषा की आवश्यकता है, क्योंकि आपको वहां से रिप्लाई मिला कि हम आपको सूचना नहीं दे सकते, गुमराह कर दिया। मैं अब कमलकांत जी ऐसी के पास इच्छा आना शक्ति चाहूंगा। चाहिए मैं ना कमलकांत आरटीआई जी के एक्टिविस्ट पास आना जैसी कि चाहूंगा। वो फील कमलकांत कर जी, सके। आपने सबको सुना, अभी आपने सबको सुना, आपने सुना क्या नहीं बयान। आपको प्रत्येक मूल विभाग और समस्या आयोग की ओर अपने कोई स्तर पे बढ़ता हुआ जवाब दिखाई उपलब्ध दिया? करवाता है। किसी ने कोई मूल चर्चा की? आपको लगता है ऐसा नहीं, कि जिस मैं दर्द से आप लोग जूझ रहे हैं उस पर बात हुई हो कहीं? नहीं, एक्चुअली जो बेसिक चीज़ है इसमें सूचना के अधिकार की, अब सबसे पहले अपन ये शुरुआत करते हैं कि भाई 1 महीने में सूचना मिले। अब मैं जस्ट सपोज किसी आरटीआई उसमें एप्लीकेशन देता हूँ, 1 महीने में आज राजस्थान राज्य की ये स्थिति है, ज़्यादातर पीआईओज को अपने सूचना आयुक्त की कि जो डिसीजंस हुए हैं, जो एक्शन हो रहा है, उसके बाद में ज़्यादातर को परवाह नहीं है, मतलब सूचना देते नहीं है। अच्छा, उसके सूचना नहीं दी, फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी भी उनका फेवर करती है। उसके बाद में सूचना आयुक्त का ऐसा पावर है अपने रूल्स में, अगर जैसे फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी रूल्स के अकॉर्डिंग काम नहीं करती है तो वो उन पे डिसिप्लिनरी एक्शन की सिफारिश करे। मुझे ध्यान नहीं है कि राजस्थान में आज तक किसी अफसर के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन की शिकायत हुई है। सचदेवा साहब रखेंगे यहाँ इस पर, एक महकमे में अनुरोध रहे। कर दूं कि जहां तक फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी है, एक्ट के अनुसार उसके खिलाफ एक्शन लेने की कोई पावर्स नहीं है। रूल्स में है, रूल्स में भी नहीं है। डिसिप्लिनरी एक्शन का रूल्स में भी नहीं है। डिसिप्लिनरी एक्शन का एक्शन के मैंने कहा रूल्स में भी नहीं है। ये मैं आपसे अनुरोध करता हूं। बिल्कुल कहीं है, भी नहीं है। बिल्कुल केवल कौन सा एक्ट है? कौन सा एक्ट कहते नहीं, हैं? एक्ट का भी आरटीआई एक्ट एक्चुअली में केवल एक्शन हो सकता है तो एसपीआईओ के खिलाफ हो सकता है। यही तो सबसे बड़ी विडंबना है कि आपका अपीलेट अथॉरिटी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो सकता है और हम केवल और केवल एसपीआईओ को हर एक चीज में पकड़ते हुए चल रहे हैं। ये इस एक्ट की बहुत बड़ी विडंबना है। चाहे इसको कहीं गलती है, चाहे कुछ है, चाहे एक्टिविस्ट के अनुरोध पर हो, चाहे कुछ हो, हम अमेंड भी नहीं करने दे रहे हैं इस एक्ट को कि अमेंड करके इसको सही कर दिया जाए। अनुच्छेद 18 है जिसके तहत कहा जाता है सूचना अधिकारी नहीं होने पर कई महकमों में कार्रवाई होगी, ऐसे प्रावधान है। कई महकमे आज हमारे सामने हैं जहां सूचना के अधिकारी नहीं है। मैं सचदेवा साहब आपसे जानना चाहूंगा, ऐसे सूरत हाल में ये एक्ट तो धराशायी वहीं हो जाता है। ऐसा है, ये कहना कि सूचना अधिकारी नहीं है, ये भी शायद मेरे ध्यान में तो नहीं है कि सूचना अधिकारी नहीं हो। सीएम हाउस में सूचना अधिकारी नहीं है। सीएम हाउस में सूचना अधिकारी सीएम हाउस में नहीं है, सीएमओ में है। सीएम हाउस में होने की आवश्यकता है। सीएमओ की बात कर रहा हूं मैं, सीएमओ में नहीं है। अजी, सीएमओ ने एक आदमी को निर्धारित कर रखा है जो एक विभाग का डिप्टी सेक्रेटरी है, वो सीएमओ की ओर से उत्तर देता है, इसलिए ये नहीं कह सकते एसपीआई नियुक्त नहीं है। हालांकि मैं उनको डिफेंड करने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, परंतु जो तथ्य है वो तो सही है। मैं डिस्टर्ब करूंगा आपको, वेबसाइट पे इनको डिस्क्लोज करना चाहिए। आज मुझे बता दीजिए सीएमओ की वेबसाइट पे कौन है वहाँ का लोग मुझे सूचना अधिकारी पूरी तरह जानकारी नहीं है। हर विभाग में सूचना अधिकारी होता है, स्वतः ही एक्ट के बाद उसमें है। मैं निमिषा जी बहस में उलझ जाएंगे। क्या अर्चना जी कुछ कहना चाह रही? फिर निमिषा जी से जवाब लेके ब्रेक लेंगे। हो सकता है कि मुझे पूरी जानकारी नहीं हो, लेकिन जहां तक मैं समझती हूँ कि हर विभाग में एक सूचना अधिकारी स्वतः ही इस एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के बाद वहां पे नियुक्त होना आवश्यक है। लेकिन जानकारी तो नहीं ऐसे- है, जिस बात का हाँ, जिक्र लेकिन यदि सचदेवा आपको जी ने कहा, जानकारी आप नहीं एप्लीकेशन होगी, लेके तो जाएंगी, आप तो किसके forward पास किसको जाएंगे? ये करेंगे? स्वाभाविक है, ये रिवील तो करना ही ये पड़ेगा हर स्थिति है, लोगों डिपार्टमेंट को को। जानकारी ही बिल्कुल। नहीं है कि किस पोस्ट को और किसके लोगों लिए- की जोड़ी ओरिएंटेशन तो अधिकारियों का वेबसाइट नहीं पर है। है या नहीं है, पर सीएमओ में है और सीएमओ के यहाँ से प्रश्न होते रहे हैं और नहीं, सीएमओ वो जवाब नहीं देते हैं। सीएमओ के खिलाफ वो अपील जनता भी को आई पता है। ही नहीं जी है। अपील आई है, तो बिल्कुल। उसका कोई इसलिए फायदा ये नहीं है ना। कहेंगे तो कि PIO हमारी नहीं है। ब्रेक लूंगा हमारी उसके सीएमओ के विडंबना खिलाफ है अपील आई कि है, मैंने आप खुद ने करी विपक्ष थी और मुझे एकमात्र बताया गया आरोप कि वहाँ लगाता रहता है, सीएमओ जवाब में नहीं देते हैं, कार्रवाई नहीं होती है। आप सुन लीजिए ना, जवाबदेही आपके नहीं बगल में होती बैठे है। हैं, कमल हाँ, मैं जी। सुन रही हूँ अश्विनी जी, बहुत आराम से सुन रही हूँ। जिसका प्रश्न, जिस सूचना के अधिकार का एक, मैं फिर कहूंगी, वो आप बोलो के दोहरा रही हैं, जहां पे मर्यादित प्रश्न पूछे जाएंगे तो उनको उत्तर मर्यादित देती है। अमर्यादित कुछ और नहीं होता। योजनाओं सूचना की सूचना है। जानकारी, मर्यादा क्या? योजनाओं मुख्यमंत्री पे का मजबूत महिमामंडल जानकारी, मर्यादा और मुख्यमंत्री योजनाओं जो पे जितने झूठे मत दावे होते करे वो अमर्यादित। देखिए, ये क्या आप बात हो अर्चना गई? जी मर्यादा बिना मर्यादा सूचना के अधिकार को पढ़ के आ गई हैं। हमारे पास यदि योजनाओं से मर्यादा के बाद क्या होता है, इसकी परिभाषा दे दो आप आरटीआई में रक्षित- मर्यादा आप मर्यादा लोग क्या तो- होती है उसको आप तो परिभाषित देश कर की दो। रक्षा कौन सा पर ही तरीका हो प्रश्न गया? चिन्ह खड़े कर आप लेते तो हैं, भी आप कह तो। दो कि आप तो 47 सेना में पर ही जो प्रश्न सिंधी चिन्ह जो खड़े कर माइग्रेट लेते करके आए थे हैं। वो ये तो तो हमारे आपकी पास नहीं है, मर्यादा हम है। कहाँ से देंगे? अनुशासन ये दो नीति आप जवाब खुद कि हमारे करते पास नहीं है। हैं। आप देखिए मर्यादा जिस मर्यादा की क्या बात है? है, जब भी भटकते इतनी- हैं तो रास्ता इतनी होता है होने कि की थोड़ी आवश्यकता देर नहीं के है लिए अर्चना रुक जी। जाएं जिसमें और कि सोच टीका समझ कर टिप्पणी आगे बढ़े। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। नमस्कार। जो भ्रष्टाचार करता है ब्यूरोक्रेसी में कोई ना कोई जिम्मेदार वही होता है, घूम फिर के उसकी जिम्मेदारी आती है, इसीलिए वो बचना चाहता है कि अगर सूचना दे दूंगा तो लीगल एस्पेक्ट हो जाएगा, लीगल डॉक्यूमेंट हो जाएंगे तो वो फंस जाएगा।